लखन एक निहायत ही गरीब कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति था, जो चरखा चलाकर कपड़ा बुनता था और फिर उसे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। दोस्तों, लखन काफी मेहनत करता था, चरखा चला चला कर कपड़ा बुनता था, लेकिन उसके बावजूद भी लखन का माली हालात कुछ अच्छा नहीं था। लखन ऐसे ही करते करते पूरा तंग तंग हो जाता है। उसके बाद एक दिन महादेव से प्रार्थना करता है कि हे महादेव, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मुसीबतें दूर होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? जहां पर महादेव इनको देखता है और वहीं पर पार्वती होती है। माता पार्वती महादेव से कहता है कि हे महादेव, ये आपके भक्तों के साथ क्या हो रहा है? इतना अन्याय मुझसे नहीं देखा जाता, कुछ कीजिए ना। महादेव पार्वती माता से कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ माता पार्वती कहती है कि आप इनका भाग्य बदल दीजिए, ये खुशी खुशी अपना जीवन जी पाएगा, आप इनको धन दौलत दे दीजिए। जहाँ पर महादेव कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का ये नहीं है, हमारे बस में किसी का भाग्य बदलना नहीं है। जहाँ पर माता पार्वती कहती है कि आप देना नहीं चाहती, इसलिए ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं चुप रहूंगी, क्योंकि हमसे अब इस लखन का दुख देखा नहीं जाता। महादेव, आपके भक्तों का ये हाल हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर महादेव कहते हैं तो फिर आप करिए, आपको जो करना है। पार्वती माता कहती है कि मैं तो इसे इस मुसीबत से निकाल के रहूंगी। यहाँ पर माता पार्वती प्लान करती है कि इसको अब धन दौलत दे देनी चाहिए। माता पार्वती एक खजाने की गठरी उनके सामने दे देती है, लेकिन वो जो लखन था, वो लखन क्या करता है, चलते चलते आ रहा था, उसको एक मधुर धुन सुनाई देता है और कहता, आहा क्या मधुर धुन है, मन करता है आंखें बंद करके गाता चलो। और लखन अपने उसी डायरेक्शन पर चलता है और आंखें बंद करके गाता हुआ चला जाता है। वो खजाने की गठरी रास्ते पर पड़ी रह जाती है। जहां पर महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, क्या हुआ, देख लिया करके। यहाँ पर माता पार्वती कहती है कि हाँ, उसने तो देखा ही नहीं, कहता सब उनके भाग्य का खेल। कहता महादेव, और मैंने ठान लिया है कि उनको मैं देके रहूंगी तो देके रहूंगी। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि कोशिश करके देख लीजिए। फिर माता पार्वती कोशिश करती है, वो एक वृद्ध के रूप में आती है, वृद्ध लेडी के रूप में आती है और आकर बैठ जाती है। इसके बाद सामने एक गठरी रखती है और पूरी तरह से असहाय की तरह वो फील करती है। कहती कि कोई कुछ गाड़ियां भी नहीं मिल रही है, हम कैसे जाएंगे इतना दूर, ये गठरी भी मेरे से नहीं उठाई जा रही है। यानी माता पार्वती एक वृद्ध औरत के रूप में वहां बैठ जाती है। उसी रास्ते से लखन जा रहा होता है, जहां पर लखन की नजर माता पार्वती यानी उस वृद्ध औरत पर पड़ती है। जिसके बाद लखन कहता है कि क्या हुआ माता? यहाँ पर वो वृद्ध महिला कहती है कि बेटा, यहाँ से मेरा घर काफी दूर है और हमसे ये गठरी उठाई भी नहीं जा रही है, तो आप हमारी मदद करेंगे? यहाँ कोई गाड़ियां भी नहीं आ रही। यहाँ पर लखन कहता है जी माता, आप चलिए। लखन उस गठरी को उठा लेता है और चलता चला जाता है। जिसके बाद लखन एक मंदिर तक पहुंचता है, जहां पर वो वृद्ध महिला रुक जाती है और कहती है रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। वहां पर वो लखन रुक जाता है। उसके बाद माता पार्वती से पूछता है, उस वृद्ध औरत से पूछता है कि हे माता, आपका घर कहाँ है? तो मेरा घर नहीं है बेटा, ये जो मंदिर है मैं यहीं रहती हूँ, वहाँ यहीं पर रख दो ये गठरी। वो गठरी लखन यहीं पर रख देता है। जिसके बाद माता पार्वती यानी वो वृद्ध महिला
लखन को एक सोने का सिक्का दे देता है। सोने का सिक्का जब लखन को देती है, कहती है कि ये रख लो बेटा, ये सोने का सिक्का है, इससे बहुत सारा धन तुम्हें मिल जाएगा और तुम बाकी का जीवन आराम से जी पाओगे। लखन काफी खुश होता है और खुशी खुशी जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक तालाब मिल जाता है, जहाँ पर लखन सोचता है कि आज बहुत काम किया हूँ और गर्मी भी बहुत लग रही है, इस तालाब के ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगा तो मजा आ जाए। लखन उसी तालाब में कूद पड़ता है और नहाने लगता है। लेकिन लखन जो माता पार्वती ने इसको सिक्का दिया था, वो अपने कमर में ऐसे धोती में लपेट देता है, जिसके कारण वो पानी में जब जाता है नहाने के लिए, वो सिक्का वहीं गिर जाता है। लखन जब पानी से बाहर आता है तो देखता है वो सिक्का है ही नहीं। लखन काफी उदास हो जाता है और कहता है कि क्या है, मेरा किस्मत इतना खराब क्यों है। वहीं पर महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से कि क्या हुआ, देख लिया करके। फिर माता पार्वती कहती है कि मैंने ठान लिया है कि इनको मैं देकर रहूंगी, यानी देकर रहूंगी। कहता है कोई बात नहीं, ट्राई कर लीजिए, कोशिश करके देखिए। माता पार्वती वापस से आती है और आकर एक औरत का रूप लेती है। उसके बाद वो जाती है लखन के पास और कहता भैया भैया। यहाँ पर लखन मुड़ कर देखता है तो उन्हें एक औरत दिखाई देती है। जिसके बाद लखन यहाँ पर कहता है कौन हो बहना। यहाँ पर माता पार्वती कहती है कि मैं हूँ सौंदर्य। सौंदर्य, और मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। यहाँ पर सौंदर्य कहती है कि वो आपने मुझे एक साड़ी दिया था बनाकर और उस साड़ी का मुझे बहुत पसंद आया और ये मैं उसके बदले में आपको पैसे देने आई हूँ। मेरा पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि आपको पैसे दूं। इसके बाद कहता है लेकिन बहन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर ये माता पार्वती सौंदर्य का रूप लेकर आती है। वो कहती है पर मुझे सब याद है भैया, तो ये लीजिए आप। यहाँ पर लखन को वापस से एक मूर्ति देती है और उसमें पूरा पैसा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि इतने सारे पैसे तो नहीं होते उस साड़ी के। ये कहती है कि पसंद के आगे पैसा क्या है, कीमत कोई नहीं होता, मोल ये अनमोल होता है। जहाँ पर तो लखन काफी खुश हो जाता है और एकदम खुशी से चल पड़ता है। वहीं पर टुनटुन आता है और टुनटुन देखता क्या है कि क्या बात है लखन भाई, बहुत खुश हो। अब ये टुनटुन जब पूछता है तो ये कहता है लखन कि ये देखो मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। पूरा खुश हो जाता है लखन। यहीं पर टुनटुन के मन में पाप आता है और वो सोचता है कि अच्छा रात तो होने दो। उसके बाद लखन जाता है अपने घर और उस गठरी को रख देता है और सो जाता है। वहीं पर टुनटुन आता है और खिड़की से झांक कर देखता है, रात हो गया होता है, लखन सो जाता है। ये घर में सेंधा मारता है, यानी दीवार को छेदा कर देता है छेनी हथौड़ी की मदद से टुनटुन और घर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो गठरी रखा हुआ ये चोरी कर लेता है। चोरी करके लखन का वो पैसा ये टुनटुन निकल जाता है। जब सुबह होता है तो लखन देखता क्या है कि जो पैसे मिले थे वो भी चले गए। तब ये लखन सोचता है कि हे महादेव, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब कभी भी पैसे आते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जिसके बाद यहाँ पर महादेव क्या करेंगे। यहाँ पर माता पार्वती से महादेव कहते हैं देख लिया। यहाँ पर माता पार्वती कहती है कि हाँ देख तो लिया, लेकिन यार इसके साथ अब ये होगा क्या। महादेव यहाँ कहते हैं कि देख लो, तुम्हारे कारण आज ये भूखा प्यासा है। क्योंकि जब लखन का पैसा चोरी हो जाता है तो कहता है कि इतना मेहनत करता हूँ कुछ नहीं होता तो क्यों मेहनत करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। और लखन भूखा प्यासा रहने लगता है। जहाँ पर माता पार्वती कहती है कि लेकिन कुछ तो करना होगा ना महादेव। कहता इसीलिए मैं कुछ नहीं करता। यहाँ पर जो कुछ भी है वो हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पर माता पार्वती कहती कि अगर आपके हाथ में नहीं है लोगों का भाग्य बदलना, आपके भक्तों का भाग्य बदलना, तो फिर किनके हाथों में। कहता उनके खुद के हाथ।
हाँ दोस्तों, यहाँ पर महादेव कहते हैं कि उनके खुद के हाथों में है उनका भाग्य बदलना। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि वो ज्यादा काम करेगा, कर्म करेगा तो फल मिलेगा। यहाँ पर माता पार्वती सब समझ जाती है, जिसके बाद आती है और वो कहती है कि भैया आप ऐसे भूखे प्यासे क्यों बैठे। यहाँ पर लखन कहता है कि बहना, आपने जो पैसा हमें दिया था वो सब चोरी हो गया, तो मैं क्या करूंगा काम करके। जब कभी भी पैसे आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर सौंदर्य कहती हैं यानी माता पार्वती कि तो ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठने से थोड़ी ना कुछ होगा। आप ऐसा करिए, आज रात में 10 ठो साड़ी बनाइए, तो उससे होगा क्या, आप बनाइए तो सही, फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये कहता है कि लखन से बोलती है सौंदर्य यानी माता पार्वती कि क्या आप 10 साड़ियाँ बना लोगे। यहाँ पर लखन कहता है जी बिल्कुल बना लूंगा। उसके बाद लखन चरखा चलाकर 10 साड़ियाँ बना लेता है। उसके बाद सुबह सुबह माता पार्वती सौंदर्य का रूप लेकर पहुंच जाती है लखन के यहाँ और कहता है कि भैया साड़ियाँ बन गई। जहाँ पर लखन कहता है कि हाँ साड़ियाँ तो बन गई, लेकिन तुम इतना सुबह सुबह कहाँ, देर हो जाएगी, जल्दी चलिए। और माता पार्वती लखन को लेकर चल पड़ती है। एक मंदिर होता है जहाँ पर जाती है और स्टॉल लगा देता है साड़ियाँ बेचने के, और लखन का साड़ियाँ यूं छपाछप निकल जाता है और लखन उससे बहुत पैसा कमा लेता है। एक साड़ियाँ बच जाता है जो लखन का कहता है कि ये साड़ियाँ अब मैं नहीं बेचूंगा, ये हमारी बहन सौंदर्य के लिए। लखन उस साड़ी को लेकर उठता है और उठकर जाता है साड़ी देने के लिए, लेकिन देखता क्या है बहन सौंदर्य गई कहाँ। तभी उनकी नजर मंदिर पर पड़ती है और देखता क्या है कि माता जो है सो सौंदर्य के रूप में मंदिर के अंदर घुस रही है। लेकिन जब वहां जाकर देखता है तो देखता क्या है माता के पग का निशान पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर माता है नहीं। अब ये सब कुछ समझ जाता है और यहाँ पर कहता है कि धन्य हो माता, मैं सब कुछ समझ गया। कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। कर्म में जो लिखा है भाग्य में जो लिखा है ये कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कर्म करोगे वो जरूर मिल जाएगा तो आपके भाग्य में भी ना लिखा हो। इसलिए कर्म करिए, भाग्य के फेरा में मत पड़िए। दोस्तों, आज का ये कहानी बताने का उद्देश्य है कि जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से कि आप कर्म करिए, फल की प्रतीक्षा ना करिए, फल आपको खुद महादेव देंगे। हर हर महादेव।